हेलो बच्चों, आपका यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में आपका स्वागत है। और कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त रहो। भोले बाबा से मेरी दुआ है कि आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपने अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अपने जब अच्छे से पढ़ोगे, मेरा काम क्या है आपको समझाना, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप ही ना, मैं सिर्फ आपको समझा तो सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कैसे क्या है, और आपका काम क्या है पूछना। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप पूछिए। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि इसलिए बोलती हूँ कि मतलब कहीं आप कि ये ना सोचें कि मैं कैसे पूछूं, कैसे समझाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र होके आप पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछो, मैं आपके सारे कमेंट देखती हूँ और आपको रेस्पॉन्स भी देती हूँ। तो आप मतलब पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि जब आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और आइए, मैं आपको आज जयप्रकाश भारती जी का आपको जीवन परिचय कराऊंगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि, और ये गद्य में ये लास्ट है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ के आपको कराऊंगी। और आप बेफिक्र होके अच्छे से बिंदास होके पढ़ाओ। अगर पढ़ाई ना बिंदास होके करनी चाहिए, ना कोई टेंशन, ना कोई झिझकबाजी, कुछ नहीं। जब आप बिंदास होके अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो पढ़ने पे भी मन लगेगा। ठीक है, चलो मैं आपको कराती हूँ जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। चलो मिलते हैं। और नाम तो आपको पता ही है, क्योंकि हर वीडियो में बोलती हूँ। मेरा नाम पूजा है, और फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मैंने बता तो दिया है, फिर भी बता दे रही। मेरा नाम पूजा है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। अब चलते हैं अपने पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, आइए। जयप्रकाश भारती जी का जन्म, देखो जी इसलिए लगाते क्योंकि ये एक उनकी इज्जत करना वो हो जाती है। अगर आज हम लगा रहे तो कल आप लोग भी लगाओगे, क्योंकि जब घर में अगर बड़े अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी सीखते हैं। जब बच्चे कहाँ से सीखते हैं, ये घर वालों से तो सीखते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे क्या व्यवहार करना है। तो जब हम अच्छे से बोलें तो आप भी तो मतलब उसी तरह बोलोगे। ठीक है, आइए। जयप्रकाश भारती जी का जन्म सन 2 जनवरी 1936 में हुआ था। इनका जन्म 2 जनवरी 1936 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था आपको तो नहीं पता, मैं ही बता रही हूँ। मेरठ में हुआ है। ठीक है, जन्म स्थान है मेरठ में। और इनके पिता का नाम है रघुनाथ शाह है, और इनकी माता का नाम है फूल रानी देवी। ठीक है, और ये जो इनकी शिक्षा बीएससी तक ही हुई थी। बीएससी तक भी काफ़ी है, पहले के जमाने में हाई स्कूल इंटर भी काफ़ी थे, फिर भी इन्होंने तो बीएससी तक पढ़ लिया है। ठीक है, और ये इन्होंने, आइए अब आपको कराती। ठीक है, इन्होंने संपादन कला विशारद, और ये दैनिक प्रभात, ठीक है, मेरठ तथा नव भारत टाइम्स, ये क्या है, ये आपके अखबार है। ठीक है, पेपर है। ये दिल्ली के लेखन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, ये नव भारत टाइम्स है, ये आपका अखबार है। ठीक है, इन्होंने 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकों का संपादन किया। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिखा ही है, आपको पता ही है। 100 से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकों का संपादन किया है। इन्होंने कई वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान संपादक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ये मैंने जो आपको कॉमन लगाया ये इम्पोर्टेंट है, और ये सारी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप लिखो, फिर इनकी रचनाएं आपको मैं कराती हूँ। तब तक आप इतना लिखो, आपको 2 मिनट का टाइम है, आप लिख सकते हो। लिखो।
बच्चों तो आपका हो गया नोट। चलो अब इसके आगे आपको फिर रचनाएं कराते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं आपने पहले ये वादा किया था, ये फिर इनकी मृत्यु रह गई थी, ठीक है। आज मैं आपको इनकी चलो मैं आपको इनकी प्रमुख रचनाएं बताती हूँ। इनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 2005 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 5 फरवरी 2005 को। और इनकी प्रमुख रचनाएं वैसे इनकी मतलब इन्होंने काफ़ी 100 से ज़्यादा पुस्तकों का संपादन किया था, आपको पता ही है। लेकिन 100 तो नहीं लिखवाई हैं, कुछ ही लिखवाई जो मतलब ज़्यादा आती हैं वही मैंने आपको लिखवाई हैं। लेकिन इतना है कि आप जान लो 100 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकों का संपादन किया था, ठीक है। तो अब चलो इनकी कुछ जो मैंने लिखवाई वो मैं आपको बताती हूँ। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, ठीक है। और अतः सागर, देश हमारा देश, चलो चांद पर चले, दुनिया रंग बिरंगी। और बस इतनी है, और ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आता है उतना ही आप करो, क्योंकि ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा। जितना हमारे सिलेबस में आता है तो उतना ही तो फिर करूँगी, ठीक है। और अच्छे से रहिए। आपका आज पूरा गद्य, तो आज ये आपका गद्य पूरा समाप्त हो चुका है। और जो इसके मतलब क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको जो गद्य की तो हो गई है, पद्य का जीवन परिचय सारे कराने के बाद फिर मैं आपको जो इनके अर्थ है ना पाठ के, फिर मैं आपको वो कराऊंगी। और आज आपका गद्य पूरा समाप्त हो चुका है। और पता आपको नेक्स्ट वीडियो से चालू करूँगी। तब तक आप अच्छे से रहें, बिंदास रहें, खुश होकर रहें। खुशी तो सब रहती ही है। और अपने खाए पिए मौज करें, सावन एंजॉय करें, ठीक है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।